वालेकुम सलाम सर। ये बताइए, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा पहना हुआ है, इमरान खान का झंडा पहना हुआ है, क्या वजह है इमरान खान को सपोर्ट करने की? इमरान खान एक वो वाहिद लीडर है पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, सिर्फ उसने यूएन में जाके कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा, और ये जो नवाज शरीफ और ये बिलावल इस टाइम मरियम आई भी है, और ये बाप बचाओ तहरीक इन्होंने आगाज़ किया हुआ है कश्मीर के अंदर। ये सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए कश्मीर का नाम इस्तेमाल करने आए हुए हैं। हम जो बागयूर कश्मीरी इनको बता देना चाहते हैं कि इनका चूरन अब नहीं बिकने वाला, इंशाल्लाह गिलगित वाला हाल इनका हम यहाँ से करके भेजेंगे। ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा भी यहाँ मुजफ्फराबाद में आई थी, वो ये कह रही थी कि मैं कश्मीर की बेटी हूँ, कश्मीर का मुकदमा हम लड़े, कश्मीर के लिए काम हमने किया, तो आप एक कश्मीरी होने के नाते क्या समझते हैं? यार जी ये तो सरासर एक ज्यादती कर रहे हैं ना अपने साथ। ये जो पाकिस्तान का मुकदमा नहीं लड़ सके, ये दवाई लेने के लिए लंदन गए और आज तक वापस नहीं आ सके, तो ये चूरन यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं बेच सकते कि हम कश्मीर की मैं बेटी हूँ और मैं कश्मीर का मुकदमा लड़ूंगी। ये नरेंद्र मोदी को बुला के बगैर वीजे के अपने घर बैठाते हैं, यहाँ से आम बेचते हैं, अपनी शादियों में नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं, हुर्रियत रहनुमाओं के साथ ये नहीं मिलते, और ये कहते हैं कि हम कश्मीर के नुमाइंदे और हम कश्मीर की बेटियाँ। देखिए, इमरान खान को सपोर्ट करने की क्या बात है? इमरान खान 72 सालों में कश्मीरियों को एक वो लीडर मिला है जिसने कश्मीरियों को एक उमंग दिलाई है, एक उम्मीद दिलाई है कि उसने जिस टाइम यूनाइटेड नेशन में जाके कश्मीरियों की बात की तो कश्मीरियों को ये एहसास दिलाया कि कश्मीरी अकेले नहीं है। कश्मीरी वो कोटली जिस टाइम यहाँ पे उसने कहा कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे, तो इमरान खान एक वो लीडर है जो हम इंशाल्लाह मकबूजा कश्मीर का भी नुमाइंदा और आज़ाद कश्मीर का भी नुमाइंदा है। कश्मीरी किसके हक में फैसला सुनाएंगे? इंशाल्लाह 25 जुलाई को कश्मीरी इमरान खान के हक में फैसला सुनाकर 2/3 की अक्सरियत से आज़ाद कश्मीर के अंदर भी पीटीआई गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। ये अवाम का जोश खरोश आप देख सकते हैं, ये अवाम इमरान खान के लिए आज इस जगह में मौजूद है। लेकिन मरीम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब वो यहाँ मौजूद हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि यहाँ हमारी हुकूमत आएगी। मरीम नवाज साहिबा कहती है हमारी आएगी, बिलावल भुट्टो कहते हैं हमारी हुकूमत आएगी। जैसा कि आपको मालूम है गिलगित में भी ये गए थे, इसी तरह अवाम के साथ इन्होंने पैसे दे के अवाम को इकट्ठा किया और एक मैसेज दिया कि गिलगित नवाज शरीफ का और गिलगित जरदारी का, तो गिलगित और की बागयूर अवाम ने जिस तरह इनको मुस्तरद कर दिया था, इसी तरह ये कश्मीर की अवाम भी इनको मुस्तरद करके कवाले से पार करेगी। मरीम नवाज साहिबा को क्या पैगाम देना चाहिए? मरीम नवाज साहिबा को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये गयूर कश्मीरी, ये बागैरत कश्मीरी आपके हाथों आप नहीं बिकने वाले। इंशाल्लाह ये 25 तारीख को इमरान खान के भले के निशान पर मोहर लगाकर इमरान खान के नुमाइंदों को असम्बली में भेजकर अपनी तामीर और तरक्की का नया आगाज़ करने जा रहे हैं, और जो तहरीक आज़ादी कश्मीर में भी एक अहम कलीदी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के कारकुन है, ये मतलब इस वक्त हमें हमारे कायदीन की तरफ से यही इत्तला मिली है कि आप हौसला रखें, इस तरह के कोई मतलब प्रोपेगेंडा में ना आए। तो हम उस चीज़ से हम अपने कायदीन का जो है वो कहना उस पे हम चल रहे हैं। तो अगर वो हमें इस पे मजबूर कर रहे हैं तो इसकी हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इमरान खान के साथ देने की वजह क्या? इमरान खान एक जो है नेक सीरत इंसान है, तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुफीद है, और हमारे कश्मीर के लिए जो है उसने जो है हर जगह आवाज़ उठाई। तो हम इसलिए इमरान खान से इश्क रखते हैं, प्यार रखते हैं, वो हमारा लीडर है, हमारा कायद है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि ये राजा फरूख हैदर साहब का हल्का है, अभी मुराद सईद की गाड़ी पे, अली अमीन की गाड़ी पे जो फायरिंग हुई, पथराव हुआ, तो इस हल्के में ऐसा इंसिडेंट पेश है, तो क्या कहते हैं? असल वजह यह है कि ये राजा फारूक साहब का हल्का है, वो यहाँ के 2 बार प्राइम मिनिस्टर, 2 बार वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। उन्होंने इस हल्के में चंद एक लोग पार रखे हैं जिनको हम स्कीम खोर के नाम से कहते हैं, जिनको वो अपने 10 साल दौर में करोड़ों रुपए देते रहे। अब उनका वोट बैंक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हल्का नंबर 6 और हल्का नंबर 7 दोनों से वो बिल्कुल ज़ीरो हैं, और अल्लाह के फजल से वो हार रहे हैं। अब ये जो 2 जमाती निज़ाम यहाँ पे मुसल्लत था उसका खात्मा हो गया है। अब ये अल्लाह की कुदरत है कि यहाँ के लोग जब असम्बली में जाते थे तो वहाँ उन्होंने जो अपने पुलिस मैन रखे थे वो कहते थे कि राजा साहब सो रहे हैं। राजा साहब आज आए ही नहीं है। आज वही है कि फारूक साहब इधर वोट लेने लोगों के घरों में आते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कहते हैं कि अब्बू घर पे नहीं है, अब्बू घर नहीं है, अब्बू सो रहे हैं। बस ये उसी के रद्द अमल में कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि जब ये वोट लेने जाते हैं तो छोटे बच्चे कहते हैं अब्बू घर पे नहीं है, क्यों, वजह क्या है? उसकी वजह ये है ना, राजा मोहम्मद फारूक साहब जब असम्बली में थे ना
उन्होंने सिर्फ 20 लोग रखे थे जिनको कोटिशनें देते थे, जिनको सारे पैसे देते थे, जिनको ठेके देते थे। तो वो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद एक दफ़ा भी इस हल्के का दौरा नहीं किया है। तो अब सिर्फ वोट मांगने के लिए आए। जब मुस्तरद हो चुके हैं, रात को जाके लोगों के पाँव पकड़ते हैं वोट के लिए। तो नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहते हैं? नवाज शरीफ साहब लंदन में, उनकी बेटी यहाँ कैंपेन कर रही है। नवाज शरीफ साहब के बारे में तो ये कहता हूँ कि नून लीग में नून तो लंदन है ना, वो खुद लंदन में, वो तो सबको पता है कि आमदनी से ज़्यादा एहसासों के केस में, चोरी के केस में लंदन है। अब मरियम साहिबा यहाँ ही है, जब लीप पे आती है तो कहती है मैं यहाँ की बेटी हूँ, जब वो मिरपुर जाती है तो कहती है मैं यहाँ की बेटी हूँ। ये सब झूठ फराड है। वो पहले ही से बुखलाहट का शिकार हैं और वो ये कह रही हैं कि ये इलेक्शन चोरी हो गया, जब इलेक्शन हुआ ही नहीं कैसे चोरी हो गया। वो बुखलाहट का शिकार है। उनको तो 4 साल लगे हैं ना अपने लंदन के फ्लैट मानते हुए कि ये मेरे हैं। इमरान खान के साथ देने की क्या वजह है? क्यों आप खान साहब का क्यों साथ दे रहे हैं? खान साहब का हम इसलिए साथ दे रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में आज तक इत्तेसाब नहीं हुआ, यहाँ इत्तेसाब का महकमा ही नहीं है। अभी ये तमाम लोग खुश हैं कि खान साहब यहाँ चोरों को पकड़ेंगे, स्कीम खोरों को पकड़ेंगे, उन चोरों को पकड़ेंगे। क्या समझते हैं 25 जुलाई को यहाँ तब्दीली आएगी, यहाँ इमरान खान की हुकूमत आएगी? इंशाअल्लाह ये याद रखना 25 जुलाई को ये दोनों सीटें जो हैं ये इमरान खान साहब को तोहफे में मिलेंगी और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट होगी कश्मीर में। बहुत शुक्रिया। देखें जी, आज की ये जो अवाम का समंदर ठाटे मारता हुआ यहाँ पे मौजूद है, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर गरबी बाग LA-14 की अवाम आज तक जो 74 साल से जिस इस्तेसाल का शिकार है, जिस चक्की में पिस रही है, जुल्म की चक्की में पिस रही है, आज ये अवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि LA-14 से अब तब्दीली यकीनी हो चुकी है। और मैं LA-14 की अवाम से ये दरख्वास्त करूँगा, चूँकि मेरा तल्लुक़ इससे पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से रहा है, तो मैं उनके साथ, मैं जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ यूथ विंग का। आज से कुछ दिन पहले मैंने PTI ज्वाइन किया है इसी वजह से कि आज तक हमारे पास कोई एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं कि जहाँ पे हम किसी का प्रॉपर इलाज करवा सकें। ये सारे मसाइल देख के आज आपके सामने ये अवाम जो मौजूद है, ये इसी बात का वाज़ेह सबूत दे रही है कि हम लोग जुल्म का शिकार हैं, हमारे साथ इस्तेसाल किया जा चुका है। तो इंशाअल्लाह इस बार जो LA-14 में तब्दीली आकर रहेगी और मेजर लतीफ़ की सूरत में आएगी, यकीनन आएगी इंशाअल्लाह। PTI को ज्वाइन करने की क्या वजह थी? PTI देखें, इमरान खान का जो विजन है, हम उस बेस पे जो है PTI ज्वाइन किया। और यहाँ पे जो जिस शख्सियत को हम सपोर्ट कर रहे हैं, मेजर लतीफ़ खलीक, उसकी अगर बेसिक रीज़न देखी जाए तो मेजर लतीफ़ खलीक रीज़न बने मेरी PTI ज्वाइन करने की। एक बेलोस आदमी है, कोई मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह की वो रखते हों जिस तरह के दूसरी जमात में लोग मौजूद हैं। कोई करप्शन का उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं है आज तक, उनकी एक बेलोस खिदमत है, तो इसलिए हम PTI। इससे पहले नून लीग की भी हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी की भी थी, लेकिन वोट अब PTI को क्यों? नून लीग की हुकूमत रही है, लेकिन नून लीग ने उस तरह लोगों के मसाइल हल नहीं किए बेसिकली। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इमरान खान की सूरत में यहाँ पे तब्दीली आए। जो इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के बारे में जो विजन अपना दिया है, तो हम उस बेस पे जो है PTI ज्वाइन कर रहे हैं और हम तब्दीली चाहते हैं। मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो कहती हैं कि मेरा और मेरे वालिद साहब का कश्मीर का खून का रिश्ता है। ये किस रिश्ते की बात है? देखें, मरियम नवाज शरीफ 2-3 दहाइयों से वो पाकिस्तान में जो उनकी हुकूमत रही है, लेकिन आप देख सकते हैं, आप भी यहाँ से आए हैं, गुजर के आए हैं, रोडों की हालत देख सकते हैं, हॉस्पिटल की हालत, यहाँ तक कि गांव जो गली कुछ मालूम है, यहाँ पे जो है एक तो रोड की जो इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो बिल्कुल बुरी तरह से तबाह है। लेकिन किसी को अगर पैनाडोल की गोली तक चाहिए होती है तो वो यहाँ से रावलपिंडी या मुजफ्फराबाद का रुख करता है। तो ये बेसिक रीज़न है। ये लोग आपके सामने आज यहाँ पे खड़े हैं, ये मौजूद हैं, ये सारे नारे हैं, ये सियासी नारे, मरियम नवाज ने ये कर दिया वो कर दिया, ये सारे सियासी नारे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इन पर कोई अमली उन्होंने आज तक कोई बात की हो। आज आके वो दुख्तर कश्मीर बन के तो ये कहना उनका है कि मैंने मसाइल हल कर दिए हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि इमरान खान की सूरत में आज़ाद कश्मीर के अंदर भी तब्दीली आए और इंशाअल्लाह मैं वसूख से कह सकता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में इस बार तब्दीली आएगी। बहुत शुक्रिया। और वो इमरान खान की शक्ल में आएगी? वो इमरान खान की शक्ल में आएगी और हल्का LA-14 में मेजर लतीफ़ खलीक की शक्ल में आएगी। बहुत शुक्रिया जी।